नमस्कार। हिस्ट्री कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम स्कूल व्याख्याता के सेकंड पेपर के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। जो इतिहास सब्जेक्ट से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता की, उसके बारे में आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले हमें उसके जो मेन ढर रहा है, उसका जो मूलभूत ढांचा है, उसके बारे में, पेपर के बारे में जानना उचित होगा। इसलिए हम यहाँ पर कितने अंक का कौन सा पेपर होता है, क्या उसमें आता है, क्या उसका सिलेबस रहता है, उसके बारे में हम मोटा मोटा बात करेंगे। तो स्कूल व्याख्याता बनने के लिए हमको 2 पेपर पास करने होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में जो जीके और ये जीएस का जो पेपर होता है, जीएस का वो भाग आता है, इसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं। और सेकंड पेपर में जिसका जो सब्जेक्ट होता है, मोस्टली सब्जेक्ट का पेपर आता है, इसमें सब्जेक्ट आता है और ये साइको का पार्ट आता है। 2 आते हैं इसमें। ये 75 क्वेश्चन का होता है, यानी कि 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है यहाँ पर। तो 150 अंक का होता है। फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं। और सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन में से जो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन वो तो साइको के आएंगे, और जो 130 क्वेश्चन बच रहे हैं वो आएंगे सब्जेक्ट्स के। सब्जेक्ट्स में चाहे आप हिस्ट्री के हो, चाहे पॉलिटी, ज्योग्राफी, अदर सब्जेक्ट, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबके 130 क्वेश्चन आने वाले हैं। वो 300 अंक के रहते हैं। तो दोनों को मिलाकर यहाँ पर 450 अंक का पेपर होता है। और आपको पता होगा कि जो 2022 की 18 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को जीके का पेपर लगा था और 18 को सब्जेक्ट का पेपर लगा था। हिस्ट्री का मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो सारे पेपरों में ये किया गया है कि अभी गवर्नमेंट ने ये प्रावधान कर दिया है कि 40% आपको क्लियर करना ही होगा, अदरवाइज आपका सेकंड पेपर जांच हो पाएगा और आप ये इसमें पेपर में एलिजिबल हो पाओगे। अगर आपके 1 अंक भी कम रह गया, पॉइंट से भी आप रह गए, तो ये पेपर कोई काम का नहीं। ये दोनों पेपर में 40-40 क्राइटेरिया जो है आपको करना होता है। तो यहाँ पर 75 में से 30 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन आएंगे, उसमें फर्स्ट पेपर में आपको 30 क्वेश्चन करने होंगे 60 अंक के। ये ज़रूरी है। 30 में से 29 भी हो गए तो वो आपके किसी भी काम का नहीं है। और सेकंड पेपर जो है, इतिहास सब्जेक्ट का हो चाहे कोई से भी सब्जेक्ट का हो, यहाँ पर इतिहास की बात कर रहे हैं तो 60 क्वेश्चन है जो इतिहास सब्जेक्ट के आने वाले हैं, और 20 वो, मतलब टोटल 150 में से 60 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही हैं किसी भी हालत में, 120 अंक के। तो अब यहाँ पर हम जो ये सब्जेक्ट पेपर है, इसमें क्या आता है, कितने नंबर का आता है, कौन कौन से पार्ट आते हैं, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो इतिहास सब्जेक्ट में जो है, इसमें 6 पार्ट आते हैं। एक तो है विश्व का इतिहास आता है। इसमें मोस्टली लगभग यही रहते हैं कि 20 क्वेश्चन तो साइको के आ जाएंगे, और जो ये 25-26 के आसपास, ऐसा कोई क्राइटेरिया भी फिक्स नहीं है कि भाई, कभी एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करते हैं, पेपर बनाने वाले के ऊपर, कि कौन से पार्ट से कितना क्वेश्चन पूछ लिया। क्योंकि इसमें इस बार जो अंक का विश्लेषण है वो नहीं दिया गया है सिलेबस के अंदर। तो विश्व इतिहास का पार्ट इसमें आएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये इधर प्राचीन भारत एंशिएंट वाला, और इधर मिडाइवल वाला आ जाएगा, मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है वो। इधर मॉडर्न इंडिया आ जाएगा, ये आधुनिक भारत वाला। और राजस्थान का इतिहास भी इसमें शामिल हो जाएगा। अब देखिए, राजस्थान का इतिहास और ये जो भारत का इतिहास है वो फर्स्ट पेपर में भी आता है। तो इस इतिहास के विद्यार्थियों को एक ही जगह पढ़ना है। तो अपन जो है सॉरी, अपन जो है राजस्थान का इतिहास और ये भारत के इतिहास के जो जो भी बिंदु फर्स्ट पेपर में दिए हैं,
वैसे तो पूरा पढ़ना ही है इतिहास के विद्यार्थियों को, पर मोस्टली उनको यहाँ से अच्छे से कवर कर लेना है। और साइको आएगी इसमें 20 क्वेश्चन। तो इसके ऊपर अपन बात कर रहे हैं। अब फर्स्ट पेपर के ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं कि फर्स्ट पेपर में क्या आएगा, और फिर दोनों पेपरों को मिलाकर जो है मेरिट का निर्धारण होगा। आप अपनी सीट सुनिश्चित कर पाएंगे इसमें। तो ये फर्स्ट पेपर जो जीके और जीएस वाला होता है, ये 75 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 75। इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको उसके पेपर्स, उसके बारे में पता होने चाहिए कि क्या आने वाला है, कितने पार्ट का क्या आएगा, कितने क्वेश्चन किसके आएंगे। ये तो किसी को एक दो लगभग आइडिया होता है, पर एक दो क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो जाता है। तो जैसे कभी राजस्थान ज्योग्राफी के इस बार ज़्यादा पूछ लिए गए, और मैथमेटिक्स में आते हैं 10 क्वेश्चन, तो वो 3 रीजनिंग के दे दिए, 2 रीजनिंग के, ऐसे हो जाते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ना तो आपको सभी होगा। और ये जो पेपर है वो ऐसा नहीं है कि आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आप अच्छी मेहनत करोगे तो बिल्कुल आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे, अपनी सीट सुनिश्चित कर पाएंगे इस एग्ज़ाम में। और ये गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, बहुत अच्छी सैलरी भी इसमें मिलती है। तो मेहनत तो आपको करनी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो फर्स्ट पेपर के बारे में अपन बात करते हैं यहाँ पर। तो हिस्ट्री आएगा, हिस्ट्री में जो राजस्थान का आएगा, इंडिया का आएगा, राजस्थान का आएगा। यहाँ पर 15 क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री के। तो अदर सब्जेक्ट के पढ़ेंगे। और इतिहास के विद्यार्थियों के लिए ये जो पार्ट है ये अपने सब्जेक्ट के साथ ही क्लियर हो जाएगा, तो इनको अलग से पढ़ने की जो है आवश्यकता महसूस नहीं होगी। अब राजस्थान ज्योग्राफी के आते हैं 10 क्वेश्चन, हिंदी के 5 आएंगे, इंग्लिश के भी 5 आएंगे, और मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन आए थे इस बार, जिसमें से 2 रीजनिंग के, स्टैटिक्स के, और जो वो मैथ्स का गणित वाला पार्ट होता है वो आएगा। उसमें एरिया वाले ये सब आ जाएंगे, साइंस में आ जाएंगे। देखो यहाँ पर सिलेबस बहुत बड़ा है, यह ऐसा लग रहा है पूरा ही सब्जेक्ट कवर कर लिया गया है सिलेबस का, पर अपन को उतना ही लेना है जो एग्ज़ाम, क्योंकि इधर भी जो सब्जेक्ट है पूरा ही पढ़ना है। यूजी पीजी सेकेंडरी लेवल का 6 to 12 तक की किताबें पढ़ेंगे पहले तो सब्जेक्ट के लिए, एनसीईआरटी और आरबीएसई। मेरे हिसाब से ये दोनों पढ़ लेनी चाहिए आपको। तो हम ये हिस्ट्री कैरियर पॉइंट में आपको जितना हो सकेगा उतना प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, जैसे 1 लाइनर के माध्यम से, क्विज के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे 5 क्वेश्चन पॉलिटी के आएंगे, और करंट अफेयर। देखिए करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। तो आप करंट अफेयर को साथ रोज लेके चलिए अभी से ही। और स्कूल मैनेजमेंट, ये बड़े जैसे किसी को इंग्लिश नहीं आ रही, मैथ्स नहीं आ रही, तो आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इनको जो आता है वो पहले कर लीजिए, फिर बाद में मैं तो ये सलाह नहीं देना चाहूँगी कि आप बिल्कुल ही छोड़ दो इनको, बिल्कुल ना छोड़ना। कभी कभी होता है कि ऊपर से ही मोटे तौर पर पूछ लिया जाता है, और फिर ऐसी स्थिति आती है काश मैं पढ़ लेता तो ये होता, काश मैं ये पढ़ लेती तो ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता। इसलिए एक बार तो देख ही लीजिएगा। अभी वैकेंसी आने में टाइम है, शायद अप्रैल के मंथ में आ जाए। तो ये स्कूल मैनेजमेंट, ये सब, ये दोनों पेपर क्वालिफाई होंगे जब ही आप अपना सिलेक्शन ले पाएंगे, अपनी सीट सुनिश्चित करवा पाएंगे। तो हम हिस्ट्री कैरियर पॉइंट चैनल के माध्यम से इतिहास के विद्यार्थियों के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो इतिहास का पार्ट है ये बहुत अच्छे से कवर हो। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।